बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस जनरेटर की कंट्रोल वायरिंग के मुताल्लिक बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि इस जनरेटर के कंट्रोल पैनल पर डीप सी कंपनी का 5110 मॉडल का कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है। इस कंट्रोलर के साथ इस जनरेटर की वायरिंग कैसे की जाती है, तो आज की वीडियो में हम इस जनरेटर की जो कंट्रोल वायरिंग है उस पर मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कंट्रोलर के साथ 5110 कंट्रोलर के साथ जनरेटर की वायरिंग को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलर जो भी है 5110 है या कोई और कंट्रोलर जो भी जनरेटर पर इस्तेमाल किया जाता है, हर कंट्रोलर दो किस्म की सप्लाईज को सपोर्ट करता है। जनरेटर पर जो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है उसमें दो किस्म की जनरेटर पर सप्लाई इस्तेमाल होती हैं। एक डीसी सप्लाई जिससे इंजन ऑपरेट होता है, जो बैटरी की सप्लाई है डीसी सप्लाई, उससे इंजन ऑपरेट होता है। इंजन का पूरा सर्किट जो है ये डीसी सर्किट पर ऑपरेट होता है, डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। और जो हमारा अल्टरनेटर है, ये हमें इससे आउटपुट जो सप्लाई एसी सप्लाई मिलती है, इसको भी कंट्रोलर ने सपोर्ट करना होता है। जो इसकी सेफ्टीज़ हैं वो भी ऑपरेट करना होती हैं, इंजन की सेफ्टीज़ को भी कंट्रोलर ने ऑपरेट करना होता है। वो ये 5110 कंट्रोलर हो या कोई भी और दूसरा कंट्रोलर जो भी जनरेटर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसने इंजन और मोटर दोनों की जो सेफ्टीज़ हैं उनको ऑपरेट करना होता है। तो जो इंजन की सेफ्टीज़ हैं, इसमें जो स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टीज़ हैं, इसका जो वाटर टेम्परेचर सेंसर, ये हाई टेम्परेचर की सेफ्टी ऑपरेट करवाएगा। और ऑयल प्रेशर सेंसर जो है ये इसके लो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी, जैसे ही इंजन का ऑयल प्रेशर लो होगा तो इसकी ओर पर सेंसर की ओर पर जो सप्लाई मिल जाती है और जो मॉड्यूल है ये बंद करवा देता है और ऊपर सेफ्टी का निशान आ जाता है कि लो ऑयल प्रेशर की वजह से इंजन आपका ऑफ हो गया है। तो ऑयल प्रेशर सेंसर पर हम डिटेल के साथ वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है कि कितने रेजिस्टेंस पर ये कितने बार ऑयल प्रेशर इससे हमें आउट मिलता है। तो इसकी वैल्यू के बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आप अगर सेंसर के मतलब देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विज़िट करके तो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सप्लाई, ये हमारा जो कंट्रोलर है, ये हमारे पास कंट्रोलर की ड्राइंग है। ये देखें, ये हमारे पास जो ड्राइंग है, आपको हर कंट्रोलर में उसकी ड्राइंग मिल जाती है। ये कंट्रोलर की बैक साइड पर इसके जैक के पास, हर जैक के पास उसके नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये कंट्रोलर की जो ड्राइंग है, इस पर भी ये नंबर मेंशन किए गए हैं। ये अगर आपने 1-2 नंबर से शुरू करना है, ये आप देखें जो 1 नंबर है, 1 नंबर पर जो है ये अर्थ है, बैटरी की जो नेगेटिव है, बैटरी नेगेटिव मस्ट बी ग्राउंडेड। तो ये बैटरी की जो नेगेटिव है, ये बैटरी की नेगेटिव 1 नंबर पर लगानी है आपने, और 2 नंबर पर आपने जो बैटरी की पॉजिटिव है ये आपने 2 नंबर पर लगानी है। और जो पॉजिटिव है उसके दरमियान आपने फ्यूज़ या ब्रेकर इस्तेमाल करना है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आपका फ्यूज़ जो है वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे। इन्होंने कोई फ्यूज़ कोई ब्रेकर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको फ्यूज़ या ब्रेकर कोई ना कोई चीज़, दोनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो तीसरी चीज़ जो है, ये 3 नंबर पर जो सप्लाई है ये पॉजिटिव सप्लाई है, लेकिन एमरजेंसी स्विच के ज़रिए से। एमरजेंसी स्विच का जो नॉर्मल क्लोज़ पॉइंट है उससे सप्लाई आपने 3 नंबर पर देनी है। हम स्टेप बाय स्टेप हर नंबर की सप्लाई आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है। 3 नंबर की जो सप्लाई, ये 3 नंबर की जो वायर आ रही है, 1 नंबर पर नेगेटिव आ गई, 2 नंबर पर पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव इसके ऑन ऑफ स्विच से आएगी। जो इन्होंने जो इधर कोई ब्रेकर इस्तेमाल पैनल में नहीं किया, लिहाजा जो इन्होंने पॉजिटिव सप्लाई इधर से उठानी होती है। ये 2 सप्लाई जो हैं, ये यहाँ पर हमारी बैटरी की पॉजिटिव लगती है, मेन पॉजिटिव बैटरी की। ये एक सप्लाई बैटरी चार्जर पर सीधी चली जाती है और दूसरी सप्लाई पैनल के अंदर जा रही है। ये जो सप्लाई बैटरी चार्जर पर लगी हुई है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये पैनल के अंदर जो सप्लाई आ रही है,
ये जो पैनल के अंदर सप्लाई आ रही है, ये आपका ये ऑन ऑफ स्विच है और ये इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच ये देखें, उसने पहले इमरजेंसी स्विच में लगाई है, यहीं से लूप करके ऑन ऑफ स्विच में भी लगा दी है। आपने 2 नंबर पर जो पॉजिटिव है वो भी आपने पॉजिटिव 2 नंबर पर देनी है ऑन करने के लिए, 1 नंबर पर नेगेटिव डायरेक्ट दे देनी है, और 3 नंबर पर भी आपकी पॉजिटिव आएगी। जो 2 नंबर पर वायर आ गई वो आपके ऑन ऑफ स्विच से आउट होकर आएगी ये, और जो 3 नंबर पर वायर आ गई वो इमरजेंसी स्विच से जो आपकी सप्लाई इधर आएगी। तो ये 2 सप्लाइयाँ आपकी क्लियर हो गई, और जो तीसरी हो गई, और जो चौथी सप्लाई है, ये चौथी सप्लाई जो है, चौथी सप्लाई फ्यूल रिले की है, और 5वीं सप्लाई जो है 5 नंबर की जो वायर है ये क्रिंक की है, ठीक है। और उसके बाद 9 नंबर है, उस पर बाद में बात करते हैं। ये 4 नंबर की सप्लाई जो है, 4 नंबर की सप्लाई, ये 3 इसकी इनपुट्स हैं, ये अब इसकी आउटपुट्स हैं। ये फ्यूल की 4 नंबर जो फ्यूल की सप्लाई है, ये फ्यूल की जो सप्लाई है ये फ्यूल रिले को ऑन करेगी। ये फ्यूल रिले, ये इसने ऐसे ही 2 रिलेज इस्तेमाल किए हैं। इस रिले को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो 85 और 86 नंबर, ये इसकी कॉइल के पॉइंट है। इसकी बैक साइड पर भी ये नंबर लिखे हुए होते हैं, ये देखें, अगर आप देखेंगे तो इसकी ना बैक साइड पर भी इसके नंबर लिखे हुए होते हैं। इस तरह आपको नज़र नहीं आएंगे, इसके हर टर्मिनल के पास जो है ये नंबर लिखे हुए होते हैं। अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहे, रोशनी कम है यहाँ पे। बहरहाल इसका जो 85 और 86 है, ये इसकी कॉइल के पॉइंट है। जो एक पॉइंट पर 85 नंबर पर या 86 नंबर पर, दोनों में से किसी भी नंबर पर एक, ये आपकी 4 नंबर से जो सप्लाई आउट आ रही है, ये सप्लाई आपकी इसकी ये एक कॉइल के पॉइंट पर आएगी, और दूसरे पॉइंट पर आपने नेगेटिव डायरेक्ट देनी है। जैसे ही आपकी कंट्रोलर से जो सप्लाई है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव इस रिले को पहले से ही कॉइल पर मिली हुई है। इसके पीछे जो पॉइंट्स हैं नॉर्मल ओपन, जो इसके कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स हमने इस्तेमाल करने हैं, ये क्लोज़ हो जाएंगे। जो बैटरी टर्मिनल से जो पॉजिटिव आ रही है, जो एमरजेंसी स्विच को भी मिल रही है और ऑन ऑफ स्विच को भी, वही सप्लाई अगर आपने इसमें ब्रेकर इस्तेमाल किए हों तो आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है जो आपने बैटरी से उठानी है, वो पहले आपने ब्रेकर्स में लगानी होती है। उसके बाद ब्रेकर इस्तेमाल कर लें या फ्यूज़ इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आपने इस सर्किट में इस्तेमाल करनी होती है। तो वो ब्रेकर्स आपको ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन्होंने उन ब्रेकर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो ब्रेकर्स इस्तेमाल नहीं किए, अगर खुदा ना खासा यहाँ कोई फ्लैश हो जाता है, तो जब तक तारें जल कर ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक ये जो इसका फ्लैश है, अगर ये आग पकड़ लेती है, जो और मसला, तो ये सर्किट में जो है फ्लैशिंग जारी रहेगी, ये ऑफ़ नहीं होगा इसका सर्किट। तो अगर ब्रेकर्स या फ्यूज़ अगर आपने इस्तेमाल किए होंगे, जैसे ही आगे कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो जो फ्यूज़ है वो इसका जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट कर देगा, और आपका जो सिस्टम है उसके सेव रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपकी जो फ्यूल की रिले है, ये फ्यूल की रिले नेगेटिव आपने डायरेक्ट दे दी, पॉजिटिव आपने मॉड्यूल से आपकी सप्लाई आ गई। जैसे ही मॉड्यूल पॉजिटिव सप्लाई से देगा, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी जो पॉइंट्स बने हुए हैं 30 नंबर पर जो है ये आप बैटरी की डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर देंगे, और इसकी जो 87 है, 87A जो है नॉर्मल क्लोज़ है, जो 87 है ये नॉर्मल ओपन है। 87 से आप सप्लाई उठाएंगे, 87 नंबर से आप सप्लाई उठाएंगे, तो इसका जो फ्यूल सिस्टम है उसके लिए आपकी सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ पर आएगी। ये वायर जो आ रही है, ये इधर डीजल पंप को ऑन करने के लिए ये वायर यहाँ पर लगती है। तो ये जैसे ही सप्लाई यहाँ पर आएगी तो इसके अंदर भी एक कॉइल है, इस कॉइल को ऑन करने के लिए ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ रही है, और इस कॉइल की ये दूसरी साइड देखें इस बॉडी के साथ ग्राउंड की हुई है। तो जैसे ही मॉड्यूल रिले को ऑन करेगा, सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और नेगेटिव इसे मिल रही है तो ये ऑन हो जाएगा। इसका जो डीजल लाइन है उसका सर्किट ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने से इंजन ऑन होता है, इसको जैसे इसकी सप्लाई कट कर दे तो इंजन बंद हो जाता है। तो उसके बाद जो 5 नंबर की सप्लाई है,
जो 5 नंबर की सप्लाई है, ये 5 नंबर की इसकी जो आउट है, ये 5 नंबर की आउट दूसरी ले को, दूसरी जो 4 पैनल ले इन्होंने इस्तेमाल की है, इसको उसी तरीके से ऑन कर रही है। इसके 85 नंबर पर या 86 नंबर पर कॉइल के किसी भी पॉइंट पर आप पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट देंगे, पॉजिटिव मॉड्यूल से आएगी। जैसे ही मॉड्यूल इसको स्टार्टिंग की ऑप्शन देगा तो ये जो 87 और 30 नंबर को आपस में क्लोज कर देगा। तो जैसे ही ये रिले की सप्लाई क्लोज होगी तो इसकी जो आउट है, यानी कि 30 नंबर से कॉन्टैक्ट पॉइंट जो बैटरी से आपकी 30 नंबर पर डायरेक्ट आ रही है, और इसके 87 से आउट होकर सप्लाई ये सेल्फ पर इसको क्रिंग करवाने के लिए ये सप्लाई यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर इस वायर के आगे आप यहाँ पर एक और रिले भी जो हेल्पर रिले होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिले उस रिले को ऑपरेट करेगी, तो यहाँ से एक वायर लेकर उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट में देंगे और उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूसरे से उठाकर इसको सल्फ की दूसरी साइड पर देंगे, तो उसका जो सर्किट है यहीं पे क्लोज़ हो जाएगा। सल्फ की जो सोलेनॉइड होती है इसका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हेल्पर रिले जो है सेल्फ हेल्पर वो इसी के पास ही यूज़ करते हैं। इन्होंने वो रिले भी यूज़ नहीं की, तो आप वो रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन्होंने नहीं भी यूज़ की तो भी चल जाएगा इनका ये सिस्टम। तो उसके बाद नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव यहाँ से उठाई है, आप बॉडी से कहीं से भी नेगेटिव उठा सकते हैं। नेगेटिव इन्होंने सर्किट के लिए, सारे सर्किट के लिए इधर से उठाई है, पॉजिटिव आपने इधर से उठानी है। आपकी जो बैटरी की नेगेटिव है वो भी इधर बॉडी के साथ कहीं लगेगी, और जो पॉजिटिव है वो यहीं पे लगती है। तो आपका सल्फ का भी हो गया, और जो 4 नंबर की सप्लाई है ये इस पर भी डिस्कस हो गई। तो उसके बाद जो हमारी जो सप्लाई यूज़ हुई है 9 नंबर की, 9 नंबर की जो सप्लाई यूज़ हुई है ये चार्जिंग अल्टरनेटर के लिए इस्तेमाल की गई है। ये 9 नंबर, ये देखें, ये 9 नंबर दूसरे जैक की पहली वायर है, ये दूसरे जैक पर पहले नंबर पर लगती है, ये 9 नंबर पर। तो ये वायर आपकी बिल्कुल डायरेक्ट सीधी ये चार्जिंग अल्टरनेटर के डी पॉजिटिव पॉइंट पर, ये डी पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, डी पॉजिटिव पॉइंट पर ये वायर यहाँ पर आकर सीधी लग जाती है। तो ये बैटरी पॉजिटिव की जो वायर है, ये बैटरी पॉजिटिव की जो वायर है ये सीधी जो है ना, आपको जैसे हमने पहले बताया कि जो सल्फ के ऊपर वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लगती है। तो चार्जिंग अल्टरनेटर के मतलब भी एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप मज़ीद देख सकते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर वाली जो वायर्स हैं ये कंप्लीट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ये नीचे वाले जैक की। 44, 45 पर वायर लगी हुई है और 47 पर आपने नेगेटिव लगानी होती है। जो आपने 1 नंबर पर लगानी है उस वही सप्लाई आपने यहाँ पर भी, इसने इधर से डबल ली है, यहाँ से डबल करके इसने लूप करके 1 नंबर पर सप्लाई, एक ही सप्लाई आपकी यहाँ लगती है। इसकी जो ये ड्राइंग है उस पर भी इसी तरह मेंशन किया हुआ है। ये देखें, ये 47 नंबर की जो वायर है ये नेगेटिव है, ठीक है। और जो 44 नंबर है ये ऑयल प्रेशर की है, और 45 नंबर वाटर टेम्परेचर की है। जो ऑयल प्रेशर की वायर है और वाटर टेम्परेचर की जो वायर है, ये दोनों वायर्स डायरेक्ट आपकी सेंसरों पर जा रही हैं। ये जो 44 नंबर पर वायर लगी हुई है ये ऑयल प्रेशर की वायर है। ये जो ऑयल प्रेशर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है इंजन पर, ये वायर आपकी 44 नंबर से डायरेक्ट आ रही है। ये जो वाटर टेम्परेचर सेंसर है इसकी जो वायर है ये 45 नंबर से डायरेक्ट यहाँ तक आ रही है। तो ये डिजिटल कंट्रोलर है। इसको जो इसकी दूसरी एक पिन इसकी प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरी सेफ्टी के लिए। वाटर टेम्परेचर सेंसर की भी एक पिन प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये डिजिटल कंट्रोलर है, इसके अंदर प्रोग्राम किया गया होता है कि इतने प्रेशर पर या इतने टेम्परेचर पर ये अपनी सेफ्टी ऑपरेट करवा दे। तो इसको दूसरी जो सेफ्टी वाली पिन से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही प्रेशर को सेंस करके अगर ऑयल प्रेशर कम होगा तो एक बार पर आएगा तो ये सेफ्टी ऑपरेट करवा देगा। तो और अगर जो वाटर टेम्परेचर सेंसर है
उसका जो टेम्परेचर है वो 96 पर सेट कर लें, उससे ऊपर सेट कर लें, 98 पर कर लें। वो जितने बार आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे उतने टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो ये शट डाउन करवा देगा, हाई वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी ऑन करवा देगा। तो इसके बाद ये आपका ये जैक भी हो गया, और ये 2 जैक जो हैं ये अल्टरनेटर के हैं। ये हमारे पास जो पहला जैक है 35, 36, 37 और 38, ये हमारे देखें, ये हमारी एसी सप्लाई के जैक हैं। ये ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली तमाम सप्लाइयों पर बात होगी। और ये इनपुट्स हैं और आउटपुट्स जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोग्रामिंग पर वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे ये इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं, ये वाली जो सप्लाईज़ हैं। और जो वायरिंग में इस्तेमाल की गई हैं वायर्स, हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर मुकम्मल डिस्कस कर देंगे। जो प्रोग्रामिंग की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इनपुट्स और आउटपुट्स की जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपको दिखा देंगे। तो अगर आपने MPU लगाना हो तो 17 और 18 नंबर पर इसके MPU की सप्लाई आती है, और 16 नंबर को आपने ग्राउंड करना होता है। 16 नंबर को आपने ग्राउंड करना होता है, लेकिन इस मॉड्यूल पर यह सप्लाई इस्तेमाल नहीं की गई बहरहाल। तो बाकी ये वाली जो हैं ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं, इसमें अगर आप देखें जो 39, 40, 41 और 42, यहाँ पर तीनों जो सीटीज़ हैं, तीनों सीटी जो इस्तेमाल की गई हैं उनकी वायर्स एक साइड से कॉमन की गई है। ये देखें, जो तीनों सीटीज़ हैं इनकी एक साइड की जो वायर्स हैं ये कॉमन की गई हैं, और वो 42 नंबर पर आ रही हैं। और एक साइड जो है इनकी ये 39, 40 और 41, ये 39, 40, 41 और 42 नंबर पर कॉमन, ये डायरेक्ट आपकी मोटर, ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर जो है इस्तेमाल किए गए, एम्पीयर बताती है जो जनरेटर है। तो ये देखें, ये एक साइड, ये देखें ये कॉमन किया है इसने। ये देखें, ये एक साइड एक टर्मिनल तीनों का कॉमन है, और ये 42 नंबर पर जा रहा है। और एक साइड की जो वायर है, एक साइड की जो वायर है, ये वायर जो है दूसरे जो टर्मिनल्स हैं उन पर जा रही है। तो बाकी ये दूसरे देख लें, इधर से देख लें, फिर उधर मॉड्यूल में बात करते हैं। तो ये हमारे पास तीनों फेज़ हैं और ये न्यूट्रल है। ये हमारे पास तीनों फेज़ हैं और ये न्यूट्रल है। ये T1, T2, T3 और 10, 11, 12 ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। इन कनेक्शंस पर भी हमारी डिटेल के साथ मुख्तलिफ वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप देखना चाहें तो वो भी विज़िट करके देख सकते हैं। 7 और 4 का एक पेयर है, 8 और 5 का एक पेयर है, और 9 और 6 का एक पेयर है। ये आपके 110 के पॉइंट हैं, ये आपके 220 के पॉइंट्स हैं। और ये AVR की वायर्स हैं, AVR अभी लगा नहीं है। ये एक्साइटर स्टेटर की वायर्स है, F1 और F2, ये एक्साइटर स्टेटर के अंदर से आ रही हैं वायर्स। और ये सप्लाई उसकी इधर से AC सप्लाई जो हमने AVR को लगानी होती है, ये सप्लाई AVR की सप्लाई है। AVR पर भी हमारी 3 से 4 वीडियोस मुख्तलिफ AVRs पर मौजूद हैं हमारे चैनल पर, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारी जो तीनों फेज़ हैं और ये एक न्यूट्रल है। ये देखें, हमारे जो तीनों फेज़ हैं और एक जो न्यूट्रल है, हाँ, ये तीनों फेज़ जो हैं 35, 36, 37 पर लगे हुए हैं, और 38 नंबर पर इसकी न्यूट्रल इस्तेमाल की गई है। ये 35, 36, 37 ये 3 जो फेज़ डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और 38 नंबर पर न्यूट्रल इस्तेमाल की गई है। तो इसमें
इसमें अगर आप फ्यूज़ेस का इस्तेमाल करना चाहें, जैसे ड्राइंग पर इसने फ्यूज़ेस का इस्तेमाल किया है तीनों फेजेस के दरम्यान, तो यहाँ पर आप पैनल के अंदर फ्यूज़ेस में ये सप्लाईज इन करें, वहाँ से आउट लेकर आप ये इधर मॉड्यूल पर लगाएं। तो सेफ्टीज़ आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं पैनल के अंदर। डीसी सर्किट में भी इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पर आप वो भी जैसे ही आप सेल्फ से उधर से आप पॉजिटिव सप्लाई जो उठाएं पैनल के अंदर लेके आनी है, और जो नेगेटिव सप्लाई आपने बॉडी से लेके आनी है, उन दोनों को पहले ब्रेकर्स में लगाएं। ब्रेकर्स की ओर से लेकर आप सर्किट में इस्तेमाल करें। तो एसी सप्लाई जो आपके तीनों फेज़ आ रहे हैं और न्यूट्रल आ रही है, ये भी आप इसके लिए भी फ्यूज़ेस या ब्रेकर्स का इस्तेमाल करें। तो ये सेफ्टीज़ हैं, आप जितनी ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इस जनरेटर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं 5110 कंट्रोलर के साथ, बाकी जो कंट्रोलर्स हैं उनके साथ भी तकरीबन सेम ही जो वायरिंग है वो इसी तरीके से की जाती है। इसकी ड्राइंग्स आप स्टडी करके, मॉड्यूल्स की ड्राइंग्स को स्टडी करके आप वायरिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, कुछ कंट्रोलर्स नेगेटिव ऑपरेट होते हैं, कुछ पॉजिटिव ऑपरेट होते हैं। ये पॉजिटिव ऑपरेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेट में ये फ़र्क होता है कि ये जो 4 नंबर पर 5 नंबर पर जिस तरह हमें पॉजिटिव सप्लाई रिले की आउट के लिए मिली है, तो नेगेटिव हमने रिले की कॉइल को डायरेक्ट लगाए थे। जो नेगेटिव ऑपरेट मॉड्यूल्स हैं और डीप सी कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल्स में भी नेगेटिव ऑपरेट मॉड्यूल्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो आपको आउटपुट मिलती है फ्यूल की और ये सेल्फ की, ये मॉड्यूल से आपको नेगेटिव आउट मिलती है। तो उस सूरत में आपने इसकी रिले की जो कॉइल है, इसको एक साइड पर आपने पॉजिटिव डायरेक्ट लगाना होती है, नेगेटिव मॉड्यूल आउट करता है। तो जैसे ही नेगेटिव जो है वो मॉड्यूल आउट करेगा, तो आपकी जो रिले है ये ऑपरेट हो जाएगी। पॉजिटिव आपने इसकी कॉइल को ऑलरेडी दी होगी। तो ये नेगेटिव ऑपरेट मॉड्यूल में ऐसा होता है। ये पॉजिटिव ऑपरेट मॉड्यूल है। तो इसमें आपने रिले की कॉइल को नेगेटिव आपने डायरेक्ट देनी है, पॉजिटिव इधर से आएगी। और इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं नॉर्मल ओपन 30 और 87, उसमें आपने पॉजिटिव ही गुजारनी है। नेगेटिव ऑपरेट मॉड्यूल हो या पॉजिटिव ऑपरेट मॉड्यूल हो, उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसने आपकी रिलेज को किस तरह ऑपरेट करना है, कौन सी सप्लाई देनी है। उसकी कॉइल को जो सप्लाई मॉड्यूल दे रहा है उससे हटकर दूसरी सप्लाई आपने डायरेक्ट दे देनी है कॉइल पर। एक सप्लाई आपकी मॉड्यूल से आएगी। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट जो दोनों, इस पर आपने पॉजिटिव ही देनी है और पॉजिटिव ही आउट होगी। तो आपके जो डीजल पंप है उस पर या आपका जो सेल्फ है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई आती है वो पॉजिटिव ही आती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसकी कंट्रोल वायरिंग के मतलब बात की हमने। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।